सूख कर कांटा हुआ तन था बिकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे मुरझा हुआ था विदुबन। वहां निकलती आह थी आंख आंसू से भरी, वसन अस्त व्यस्त थे, थी दुख लता पूरी हरी। बार बार उद्धव उस दुख भरी लता को प्रणाम करते हैं और नतमस्तक चरणों में कहते हैं मैं कृष्ण का मित्र हूँ, उनका संदेश लेकर के आया हूँ। तो राधिका जी ने कहा उद्धव तुम्हारे संदेश तुम्हारे ज्ञान को हम अनपढ़ गोपियां क्या करेंगी रख करके, तुम्हारा जो सगुण निर्गुण का विवेक है वो तुम्हें मुबारक हो। हम तो कृष्ण के मंत्र जाप के सिवाय और कुछ नहीं जानती हैं, सो प्रदक्षिण वो हमें दर्शन देता रहता है, इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए। उस कपटी की संगति हमें नहीं चाहिए। मैं जान गई काले जितने होते हैं सब कपटी होते हैं। प्रमाण दिया मृगयुरिव कपिंद्रम विव्यदे लुब्ध धर्मा। बाली सुग्रीव भाई भाई थे, पर इस काले कपटी ने पता है क्या किया, छुप करके बाली को मारा। बहलिए भी छुप करके नहीं मारते हैं। जाने दो बाली की बात को। शूर्पणखा तो प्रेम में दीवानी होकर के विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई थी, पर इस काले कपटी ने पता है क्या किया, उस स्वरूपा को कुरूपा कर दिया। जाने दो शूर्पणखा की बात को, बेचारा बलि धर्मात्मा कितना था, उसने तो सब कुछ इनको दे दिया, पर ये बौना बन करके उसको भी ठगने पहुंच गया। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत् भांच बद्यस् तदल मसद सकेर दुस्तजस् तत्कथार्था। उसी समय एक भौरा आया गुनगुनाते हुए, किशोरी जी के लाल लाल पाद तल पर मड़राने लगा। कमल की भ्रांति हो गई तो भौरे को भी खड़ी खड़ी सुना दी, तू भी उसी कपटी का भेजा हुआ सखा है, मेरे पास मत आ। डांट दिया तो भौरा उड़ करके चला गया। एक बोली जैसे ही आया तो ने डांटना शुरू कर दिया। अब वो यहाँ से जाएगा, प्यारे को एक एक बात बताएगा, उनके मन को बहुत दुख होगा। सो कहने लगी प्रिय सखा पुनः आ जाओ, ये सब बातें वहां मत जाकर के कहना, ये तो हमारी नाराजगी थी जो शब्दों से निकल गई। उद्धव जी महाराज ज्ञान देने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर स्वयं भक्त हो गए। 6 महीने बीत गए, उवास कति चिन्ह मासान, और जाने की अनुज्ञा मांगी। सभी ने थोड़ी थोड़ी भेंट दी। राधिका जी ने कहा मेरी तरफ से ये ताजा माखन खिलाना, लेकिन मेरा नाम मत लेना। यशोदानंद ने कहा उद्धव यदि उसकी इच्छा हो वो यहाँ आए, अगर नहीं इच्छा है तो ना आए, मेरे लिए आने का कष्ट न करे। इस प्रकार सभी का संदेश लेकर के जब गए तो भगवान ने कहा आओ ज्ञानी जी, तुमने कौन सा प्रवचन किया जो 6 महीने लग गए। उद्धव जी बोले बात मत करो, तुम कितने निष्ठुर हो ये आज पहली बार पता चला। भगवान ने कहा निष्ठुर नहीं है, भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, जैसे अर्जुन को दृष्टि दी थी ना। वृंदावन दिव्य है, अदृश्य चर्म चक्षुषा, इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता, दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो उद्धव जी ने क्या देखा कि एक स्वरूप राधा जी के पास है, तो एक नंद जी के पास है, एक यशोदा के पास है। एक स्वरूप से राधिका जी के साथ बैठकर झूला झूल रहे, सखियां झूला झुला रही हैं प्यारे को, तो एक स्वरूप मथुरा में विद्यमान है। इस प्रकार भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। बड़ा ही सुंदर स्वरूप का वर्णन है।